नमस्कार दोस्तों, इस लोटे से खेती में होता है जादू कमाल। दोस्तों, इस लोटे से क्या जादू होगा, क्या कमाल होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे इसको काम में ले सकते हैं। विशेष तौर से अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो बढ़वार फुटाव का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले इस लोटे से आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल जीरो बजट में। दोस्तों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। इस लोटे से वाकई में कमाल होता है, वाकई में जादू। खेती में गेहूं की फसल में इस लोटे के इस्तेमाल से पहले इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों ये लस्सी, छाछ। कई तरीके की चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले लस्सी या छाछ बहुत ज़रूरी है, बटर मिल्क भी इसे कहते हैं। तो ये देखिए, हमने करीब 12 लीटर के करीब ये छाछ ली है, लस्सी ली है। सबसे पहले हम लस्सी की बात करेंगे दोस्तों। इस समय गेहूं की फसल में बढ़वार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलने चाहिए। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? डीएपी ज़्यादा डालते हैं या फिर एसएसपी एनपीके फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डालते हैं। और यूरिया दोस्तों, यूरिया तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, इवन कि 4-4, 5-5 बैग तक इस्तेमाल कर लेते हैं कंप्लीट गेहूँ की फसल में यूरिया के बैग। फर्स्ट पानी के समय, सेकंड पानी के समय एक एक बैग यूरिया के किसान भाई डाल देते हैं। साथ में जिंक भी भरपूर मात्रा में डालते हैं। और अभी तो रोगों का अटैक होने लग गया है गेहूं में, तो कई तरीके की दवाइयां, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, सल्फर वगैरह ना जाने कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फिर भी दोस्तों, या तो गेहूँ की फसल बढ़ेगी नहीं। और लास्ट ईयर बहुत बड़ी समस्या थी कि गेहूँ की फसल की हाइट ज़्यादा अच्छी नहीं गई, बिल्कुल छोटे छोटे गेहूँ में बालियाँ निकलने लग गई। ये टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है गेहूँ पे, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो नहीं रही है और उसकी वजह से गेहूं की हाइट जाती नहीं है, उससे पहले बालियां निकल जाती हैं, बालियों की साइज़ भी छोटी रह जाती है, फुटाव ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। केमिकल तो आपने बहुत सारी यूज कर ली है, आपने देख भी लिया कि क्या रिजल्ट मिल रहा है, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो रही है, फसलों में उत्पादन बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। तो दोस्तों, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल में सबसे पहले जो सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है वो है दोस्तों छाछ। इसमें 5 रस होते हैं, टोटल दुनिया में 6 ही रस होते हैं, जिसमें से केवल छाछ में 5 रस होते हैं दोस्तों। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कसेला। सिर्फ कड़वा इसमें रस नहीं होता, बाकी कंप्लीट रस इसमें होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मान सकते हैं कि गेहूं के जो दाना भरेगा उसमें कितना अच्छा टेस्ट आएगा। कई बार आप गेहूं की अगर रोटियां खाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि कुछ गेहूं रोटियां हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ गेहूं की रोटियां, अगर जो सिटी में रहते हैं वो ज़रूर जानते हैं कि टेस्ट नहीं आता, रोटियां भी बिल्कुल सूखी सूखी बनती है, आटा भी बिल्कुल ब्लैक कलर का सा होता है, क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा यूज हुआ होता है। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। किसी भी फ्रूट में अगर फ्रूटिंग स्टेज में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ गेहूं की फसल में। तो 5 रस के साथ साथ में दोस्तों इसमें कई न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके के तत्व इसमें होते हैं। साथ ही विटामिन ई, ए, बी, सी, इस तरीके से कई इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मतलब कि ये गुणों से भरपूर हमारी छाछ होती है। लेकिन क्या है कि आलस्य करते हैं, हमें तो जो खरीदा और तुरंत यूज कर लिया, 5 से 7 दिन का वेट नहीं कर पाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों, आपने अगर पहला पानी दिया है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बालियां निकलने से पहले पहले छाछ का इस्तेमाल गेहूं की फसल में कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, कोई खर्चा नहीं होता है। तो छाछ दोस्तों आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए 6 लीटर और 2 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो 12 लीटर, 3 एकड़ के लिए 18 लीटर, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। हम 2 एकड़ के लिए अभी बना रहे हैं दोस्तों, तो हमने 12 लीटर छाछ ली है। सबसे पहले मैं इसको डाल देती हूँ। अब इसका दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले इसको कम से कम 7 से 10 दिन तक रखना है। आगे मैं दिखाऊंगी आपको कैसे क्या क्या करके इसको रखना है। तो इसका आप रखेंगे तो केवल या तो प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे या मटके में रखेंगे। मटका ऐसा लेना है कि उससे झरना नहीं चाहिए, उससे रिसना नहीं चाहिए। नहीं तो आपने डाल करके 10 दिन के लिए रख दिया, 10 दिन बाद में आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ है ही नहीं, तो ऐसा मटका आपको नहीं लेना है। और ऐसी सावधानी से बचने के लिए हम भी ये प्लास्टिक का टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं ये छाछ डाल देती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हमारी 12 से 13 लीटर छाछ है। ये देखिए। अच्छा, कुछ किसान भाई यहाँ पे पूछेंगे कि एक दिन में तो इतनी छाछ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, तो हम क्या करें? आप 2 दिन 3 दिन आराम से इकट्ठी कीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए। हमारी तरह देखिए, ये हमारे भी अभी 3 दिन की लस्सी थी, इसको इकट्ठा करते गए और अभी यहाँ पे इसका हम तैयार कर रहे हैं। छाछ दोस्तों बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र इसलिए कि कई इससे पोषक तत्व अवेलेबल हो जाते हैं। फंगिसाइड का बहुत अच्छा कार्य करता है, जो कि मैंने शुरू में डिस्कस किया। गेहूं में भी कई तरीके के रोगों का अटैक होने लग गया है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का कार्य करेगा। अब दोस्तों केवल छाछ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो जो कि सदियों से यूज करते आ रहे हैं, ये जादुई लोटा, कॉपर का लोटा है ये, क्योंकि हम हमेशा इसको छाछ में डाले रखते हैं, तो ये इस टाइप का हो गया है। और ये है कॉपर। दोस्तों जितने भी फंगिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं खेती में, जैसे कि कोनिका है, कुप्रोफिक्स है, सीओसी है, कॉपर सल्फेट है, ऐसा पावरफुल कोई फंगिसाइड नहीं है जिसमें कि कॉपर नहीं आता है। हर पावरफुल फंगिसाइड में कॉपर ज़रूर आता है। कॉपर दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में सबसे इम्पोर्टेंट कॉपर ही होता है, बहुत अच्छे से सक्षम होता है बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों कॉपर फंगिसाइड हम क्यों परचेज करेंगे? जब हमारे पास ये जादुई लोटा है कॉपर का, तो ये इस छाछ में डाल देंगे। कॉपर के आयन इस छाछ में मिक्स हो जाएंगे, तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए। अब दोस्तों गेहूं की फसल में किसी भी टाइप के कीटों का अटैक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरापन होना चाहिए, पत्तियां हैं वो बिल्कुल एकदम रस ग्रीन होनी चाहिए। उसके लिए फेरस की आवश्यकता होती है, जैसे कि यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कितने जाने पोषक तत्व इस्तेमाल करते हैं। तो फेरस का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पास। ये देखिए, लोहे के नट बोल्ट कील कुछ भी आप ले सकते हैं, जो कि ये देखिए हमने ऑलरेडी कई तरीके की चीज़ें हमने तैयार कर रखी थी और उनमें से अभी निकाला है, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए। अभी दोस्तों इसको और भी पावरफुल बनाएंगे, उसके लिए एक चीज़ का ज़रूर और इस्तेमाल करना है, वो है दोस्तों गुड़। अभी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, एक तो फसल को ठंड से राहत मिलेगी, सेकंड दोस्तों कि इसमें भी कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं गुड़ में भी, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरीके से कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई तरीके के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं गुड़ से। और गुड़ बहुत ही सस्ता आता है, चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। सबसे सस्ता गुड़ आपको लेना है, जो कि मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। मैं ये सबसे सस्ता दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का लाट इसे बोलते हैं, इस गुड़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप शॉपकीपर को कहिए कि जो काले कलर का गुड़ आता है वो दीजिए हमें। तो ये अभी मैं इसमें दोस्तों 12 लीटर में छाछ में आपको करीब 1 लीटर गुड़ डालना है, और 6 लीटर 1 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो आधा लीटर आपको गुड़ डालना है, या आधा केजी गुड़ आपको लेना है। तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और ये देखिए छाछ इस तरीके की हो गई है, थोड़ी दोस्तों रेड रेड सा कलर आने लग गया इसमें, इस टाइप की ये हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें हमने डाला है छाछ में कॉपर डाला है, और लोहे की कोई भी कीलें आप डाल सकते हैं, लोहे के कोई भी चीज़ आप छोटी बड़ी डाल सकते हैं, और गुड़ डाला है। 1 एकड़ में आधा केजी गुड़ लेना है, क्योंकि इसका हम करेंगे स्प्रे। तो स्प्रे में दोस्तों गुड़ चिपचिपा होता है और इसकी तासीर होती है गर्म, और छाछ की होती है ठंडी। ये नेचुरल है दोस्तों, गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 एकड़ के लिए सिर्फ आधा केजी, और 2 एकड़ के लिए आप 1 केजी गुड़ ले सकते हैं। कैसे आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने डिस्कस किया कि इसका सिर्फ आपको स्प्रे करना है। स्प्रे में इसकी परफेक्ट डोज लेनी है दोस्तों। 15-16 लीटर की जो टंकी आती है, उसमें आपको सिर्फ आधा लीटर छाछ ये डालना है, छान करके मिक्स करना है और स्प्रे करना है। 15-16 लीटर की टंकी में 1 एकड़ में 6 लीटर 180 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है।
90 से 100 लीटर पानी में आपको 3 लीटर छाछ ये निकालनी है और स्प्रे करना है। इसको कम से कम ढक करके 7 दिन रखना है, 10 दिन भी आप रख सकते हैं, 15-20 दिन भी रख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये अभी मेरा वीडियो आ रहा है ताकि गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले पहले आप 2 बार इस्तेमाल कर सकें। इसको यूज कर लीजिए जितना भी आपका 1 एकड़ 2 एकड़ में गेहूं है, और फिर दोबारा से उसी टैंक में फिर से छाछ वगैरह कॉपर वगैरह ये डाल करके, गुड़ डाल करके तैयार कर दीजिए। और जब भी आप गेहूं की फसल में पानी दें उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन, यानी गेहूं की फसल में नमी होना बहुत ज़रूरी है, और सुबह या शाम के समय स्प्रे करना है इसका। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि आप शाम के समय स्प्रे करें, क्योंकि गुड़ है तो इसकी तासीर गर्म होती है, पत्तों को नुकसान हो सकता है, इसलिए शाम के समय स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी दोस्तों इसको मैं भी ढक देती हूँ, और अभी हम इसको रखेंगे 7 से 10 दिन, और जब भी दोस्तों स्प्रे करेंगे तभी हमारा शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि हमने गेहूं की लेट बिजाई की है, अब उनकी बढ़वार फटाफट करने के लिए हम स्प्रे करेंगे। आपकी नॉर्मल फसल है, बहुत अच्छी बढ़वार फुटा हुआ है, तब भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर करना चाहिए। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और गेहूं के अलावा आप किसी भी फसल में इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधानी ज़रूर ध्यान रखें। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ, पहले फसल में पानी देना है और शाम के समय स्प्रे करना है, या तो सुबह कीजिए या लेट शाम को आप स्प्रे कीजिए। और ऐसे ही दोस्तों लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।